हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय चैनल। आज हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर बेसिक पिक्सल रिलेशनशिप पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमने पाथ या डिजिटल पाथ को डिस्कस करना है। मुझे काफ़ी कॉल्स आई कि आप डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की आपने सिर्फ 6 वीडियोस बनाई हैं, आगे बनाएं। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ मसरूफियात की वजह से मैं वीडियोस जो है ना वो नहीं बना पा रहा, और दूसरी चीज़ कि काफ़ी कोर्सेज़ मैंने वो उठाए हुए हैं वीडियोस के, तो कभी कौन सी बनाने लग जाता हूँ, कभी कौन सी, जिस वजह से लेट हो जाती है। ठीक है, सो होपफुली मैं आप लोगों के साथ हूँ और वीडियोस ऐसे ही बनाता रहूँगा, सिर्फ आपकी सपोर्ट चाहिए मुझे। अब बेसिक पिक्सल रिलेशनशिप के अंदर हमने नाइबर पढ़ा था, ठीक है, एडजेसेंसी पढ़ा था। ठीक है, ये मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो हमारे नाइबर्स हैं, एडजेसेंसी है, कनेक्टिविटी है, पाथ है, ठीक है ना, ये वाले जो आपके कॉन्सेप्ट है ना वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है ना, आपको ऐसा फील होगा जैसे ये एक ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन आपस में ये मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है ना, आपने थोड़ा सा गौर करना है और बिल्कुल आसान से ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे हम कनेक्टिविटी पढ़ेंगे, वो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे एडजेसेंसी, कनेक्टिविटी और नाइबर्स ये एक जैसे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन थोड़े से कॉन्सेप्ट अलग हैं, लेकिन वो बिल्कुल मिलते जुलते हैं आपस में। आज हम देखेंगे कि जो इमेज है, सपोज करें कि इमेज है, उसके अंदर हम अगर पाथ की बात करें, पाथ क्या है, तो हम पाथ को कैसे डिफाइन करेंगे। सपोज करें ये इमेज का एक जो है ना सबसेट है, यानी कि इमेज का एक टुकड़ा है, तो हम देखेंगे इसके अंदर पाथ क्या है। सिंपल सिर्फ हमने एग्जांपल लेना है, आपने इन वैल्यूज़ पे जो है ना वो फोकस नहीं करना, आपने सिर्फ देखना है कि पाथ होता क्या है, बस सिर्फ हमें समझना है पाथ क्या है। अब देखें, इसके अंदर हमने देखना है कि पाथ, ठीक है, डिजिटल पाथ क्या है। अब इसकी डेफिनेशन पहले देखें। अ पाथ फ्रॉम पिक्सल पी, ये वाला हमारा जो पिक्सल है, मैंने इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई भी दे दिए हैं, ये वाला पिक्सल हमारा पी है, ठीक है ना, और ये वाला पिक्सल हमारा क्यू है, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमने सपोज कर लिए हैं एस और टी हैं, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमने एक्स और वाई कर लिए हैं। ठीक है, कह रहा है कि अ पाथ फ्रॉम पिक्सल पी विथ कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई टू पिक्सल क्यू with coordinates st is a sequence of distinct pixels with coordinates। देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, ठीक है ना, उनको हम पाथ बोलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कोऑर्डिनेट्स कैसे बनेंगे और कैसे हम कहेंगे कि ये एक पाथ है और एक पाथ नहीं है। अब इसके अंदर आप देखें कि अगर एक डिजिटल पाथ एग्जिस्ट करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स ये वाले बनेंगे, x0, y0, x1, y1 से लेकर सो ऑन xn और yn तक। xn और yn मतलब वहाँ तक जहाँ तक उसकी एंडिंग पॉइंट है। ठीक है ना, हमने सपोज किया ये p कोऑर्डिनेट है, p पिक्सल है, यहाँ से लेकर अगर q तक है, तो q के जो ये वाले हमारे s और t हैं, इनको हम कहेंगे एक्स एन और वाई एन, यानी कि जहाँ पे पाथ वो ख़त्म हो रहा है। ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? एस और टी पे। शुरू कहाँ से हो रहा है? वाई और एक्स और वाई से। हम जहाँ से शुरू हो रहा है पाथ, तो इस पाथ को हम यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक्स ज़ीरो और वाई ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एंडिंग इसकी कहाँ पे हो रही है? एंडिंग इसकी हो रही है किस पे? एक्स एन पे और वाई एन पे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स वाई बराबर होगा एक्स ज़ीरो और वाई ज़ीरो के। देखें, यहाँ पे कह रहा है कि वेयर एक्स ज़ीरो और वाई ज़ीरो इक्वल टू एक्स वाई एंड एक्स एन वाई एन इक्वल टू एस टी। ठीक है ना, ये उसने बताया है कि जहाँ पे एक्स वाई बराबर होगा एक्स ज़ीरो और वाई ज़ीरो के, यानी कि एक्स ज़ीरो और वाई ज़ीरो पिक्सल की बिगिनिंग है जहाँ से उसका पाथ स्टार्ट हो रहा है, और एक्स एन वाई एन उसकी एंड है जहाँ पे पाथ एंड होगा। तो पी हमारा जो पिक्सल है वो उसकी बिगिनिंग है, और क्यू क्या है? उसकी एंडिंग है, और बीच वाले हमारे क्या हैं? दूसरे कोऑर्डिनेट्स हैं जो पाथ क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है? एक डिजिटल पाथ है। और हमारे फिर अगर हम डिजिटल पाथ की बात करें, तो हमारा जो डिजिटल पाथ है वो हमारा अकॉर्डिंग टू एडजेसेंसी होता है। ठीक है ना, अगर 4 एडजेसेंसी है तो हमारा पाथ 4 वे पाथ होगा, यानी कि 4 डिजिटल पाथ उसको हम कहते हैं। अगर 8 एडजेसेंसी है तो हम 8 पाथ उसको बोलते हैं। अगर m एडजेसेंसी है तो हम उसको m डिजिटल पाथ बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला हमारा होता है डिजिटल पाथ। तो कहाँ पे डिजिटल पाथ एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे नहीं करता, ये वाली चीज़ें हमने आगे देखनी है जब हम कनेक्टिविटी की बात करेंगे।
ठीक है, अभी हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पाथ है क्या। पाथ क्या है? सिंपल से वर्ड में एक रास्ता है, यानी कि हम एक एंड से स्टार्ट करें दूसरे एंड तक अगर हम पहुंच सकते हैं तो पाथ एग्जिस्ट करता है। और ये वाला पाथ हमारा एडजेंसेंसी पे डिपेंड करता है। अगर 4 एडजेंसेंसी होगी तो वो वाला हमारा पाथ होगा, यानी कि 4 पाथ होगा। अगर 8 एडजेंसेंसी होगी तो 8 पाथ होगा। अगर m एडजेंसेंसी होगी तो m पाथ होगा। अगर कहीं पे कोई सपोज करें एडजेंसेंसी एग्जिस्ट करती ही नहीं तो मे भी वहाँ पे पाथ भी ना हो। ठीक है ना, पाथ एडजेंसेंसी आपस में रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने कनेक्टिविटी पढ़ना है जो पाथ से बिल्कुल रिलेटेड है, जिस वजह से मैंने आपको बताया कि पाथ क्या होता है। और इस एग्जाम्पल को आपने जहन में नहीं रखना कि लाजमी नहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक पाथ एग्जिस्ट करता हो। ये तो सिर्फ मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया कि ये इस चीज़ को हम पाथ बोलते हैं कि यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं इट मीन्स कि यहाँ पे कोई पाथ एग्जिस्ट करता है। और उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बताए कि x और y, x0 y0 के बराबर होता है और st जो बराबर होता है xn और yn के। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको नहीं बताई कि एक होता है हमारा क्लोज पाथ। ठीक है, क्लोज पाथ किसको बोलते हैं? क्लोज पाथ। ठीक है, क्लोज पाथ हमारा होता है, सपोज करें कि हमारी बिगनिंग भी वही है एंडिंग भी वही है। ठीक है ना, हमारा p जो है वो ये वाला कोऑर्डिनेट है और q कोऑर्डिनेट भी हमारा, सपोज करें यही कोऑर्डिनेट भी हमारा q कोऑर्डिनेट है। ठीक है ना, यही कोऑर्डिनेट भी हमारा q कोऑर्डिनेट है। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे कि ये वाला कोऑर्डिनेट p है और यही कोऑर्डिनेट हमारा q है, तो x, y ये हो गया और s, t भी यही हो गया। ठीक है ना, s, t भी यही हो गया। तो इस पाथ को हम कहेंगे क्लोज पाथ, क्योंकि ये पाथ कहीं पे जा नहीं रहा, सिर्फ घूम रहा है, उधर ही है, अपने पास ही खड़ा है। तो इस वजह से हम इस रास्ते को कहेंगे ये क्लोज रास्ता है। लेकिन अगर P और Q दो डिफरेंट पिक्सेल्स हैं तो उनके दरमियान में पाथ होगा, उस पाथ को हम क्लोज पाथ नहीं बोलेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने जस्ट इसमें पाथ क्लियर करना था कि पाथ होता क्या है। और अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।